तेज़ गिरावट की क्या है वजह? आज गिफ्ट निफ्टी क्यों दिख रहा है आपको इतना कमज़ोर, और फिर अमेरिका भी ईरान के बीच में बढ़ता हुआ टेंशन किस तरफ इशारा कर रहा है? कच्चा तेल जो उछलकर $75-76 की रेंज में पहुंचा है, इसकी वजह क्या है और ये कितना असर डालेगा हमारे बाज़ारों पर? अमेरिकी बाज़ारों की कमज़ोरी पर का भी असर हम असेस करने की कोशिश करेंगे हमारे लिए। गैप डाउन ओपनिंग तो हो रही है 200 पॉइंट नीचे, लेकिन खरीदना है या बेचना है, इस लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये जानना समझना जरूरी है। 24,500 निफ्टी पर ऊपर की तरफ अब बड़ा लेवल, अहम लेवल क्यों बनता दिख रहा है? वहीं बैंक निफ्टी पर ऐसा ही लेवल 58,700 का क्यों है, माउंट एवरेस्ट? निफ्टी बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट कहाँ है, ये जानना समझना भी जरूरी। कमज़ोर तो खुल जाएंगे, रुकेंगे कहाँ, ये समझ लीजिए। और एफआईएस की खरीदारी जो 4 दिनों से होते दिख रही है, क्या है ये मान के चलें कि कमज़ोर बाजार में बदले हुए समीकरण में भी वो खरीदेंगे या फिर लगेगा ब्रेक? और आईसीआईसीआई बैंक हमारा ऑल टाइम फेवरेट, 1 महीने में 15% रिटर्न देने वाला, क्या अब ये शेयर प्रॉफिट बुक करने चाहिए और यहाँ पर इंतज़ार करें या फ्रेश खरीदारी करनी है? ये सारे सवालों के मिलेंगे जवाब। ओके, इससे पहले कि हम हमारे मार्केट्स के कुछ लेवल्स के बारे में बात करें, सर बताइए, अमेरिका ईरान के बीच में अभी तो लग रहा था सब शांति शांति है, मामला यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सर बताएं। हाँ, सबसे पहले क्या हुआ है उसका जवाब देता हूँ। ईरान ने कतर और सऊदी अरब के टैंकर्स पे हमले किए हैं, 3 हमले किए बताए जा रहे हैं। और होर्मुज में जो कमर्शियल जहाज़ इनके गुजर रहे थे उस पर ईरान ने हमले किए, और ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। 2 काम किए अमेरिका ने, एक तो ईरान के जितने सैन्य ठिकाने थे उस पर हमले किए, और दूसरा अमेरिका ने ईरान को जो तेल बिक्री की छूट दी थी कि जाइए इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ आपका मन करे तेल बेचिए, बंद, लाइसेंस कैंसिल। इस बीच सऊदी अरब ने ईरान पर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में बाधा डालने का आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर इस बार जो ट्रिगर हुआ है वो ईरान की तरफ से होता हुआ दिखा है, उन्होंने हमले जो किए। इस बीच जब अमेरिका के हमले हुए तो ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने समझौता तोड़ा न कि हमने, और ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जो एक्शन लेगा। अभी ईरान के विदेश मंत्री के भी बयान उसी तरह से आते हुए दिखे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ हुआ है दोनों के बीच में। अगर कल आप शाम को जल्दी सो गए हों, सुबह देर से उठे हों और आपको लगा कि जब मैं सुबह उठूंगा तो ऑल इज़ वेल मिलेगा, तो ऑल इज़ नॉट दैट वेल। थोड़ा थोड़ा जो कुछ हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसका इम्पैक्ट, ये जो तस्वीर है भाई जब आप जो दिख रहे हैं, ये पुराने वाली नहीं, जनरल न्यूज़ चैनल की तरह नहीं, हम जो पुराने वाले फ़ोटो निकाल के बार बार दिखाएं रिसाइकल करके। ये अभी कल ही की ताज़ा तस्वीरें, जो देर रात हमले हुए हैं उसकी ताज़ा तस्वीर है ये जो आ रही है आपके सामने। ये अभी लेटेस्ट वाली है, पुरानी वाली नहीं है। नहीं बताना जरूरी है भाई, देखो बता देने में ठीक रहता है ऐसा। हाँ, जैसे पूछने में क्या जाता है वो है ना डायलॉग, ऐसे बता देने में कुछ नहीं जाता, वो भी बता देना चाहिए। जी सर, ये तो इवेंट्स हो गए जो आपने बताया, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट 2 तरीके से देखना है नेहा इसमें। एक तो पहले ये कि पूरा मूड माहौल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर दूसरा है कच्चा तेल, क्योंकि हमारे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पहले अपन मूड माहौल की बात करें। सबसे पहली चीज़ तो कि हमले शुरू होने की टाइमिंग बड़ी सरप्राइजिंग है, शॉकिंग बोलना चाहिए था, ये सरप्राइजिंग से ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि शॉकिंग इसलिए कि ऐसा लग रहा था कि 5-7 दिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5-7 दिन के लिए वो खमैनी साहब का जो अंतिम संस्कार चल रहा था तो उसके लिए उन्होंने बातचीत भी रोकी थी। और ऐसा लग रहा था ये 5-7 दिन कुछ भी नहीं करना है, न बातचीत होगी न लड़ाई झगड़ा होगा। बातचीत नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, नेचुरली नहीं होगा। तो ये ऐसा लग रहा था कि 5-7 दिन शांति से निकलेंगे। अब इसमें हमले ईरान की तरफ से हो, अब इसमें एग्जैक्ट ऐसा क्या ट्रिगर था कि ईरान ने हमले किए सऊदी अरब और कतर के टैंकर पर, जबकि कतर तो मीडिएशन का काम भी कर रहा था। करेक्ट। हाँ। उसके बावजूद इस पर हमले हुए। तो इस या तो फिर ये हो सकता है कि कतर सऊदी अरब को लग रहा होगा कोई ऐसी चीज़ होगी कि भाई 7 दिन ये सब चल रहा है, इस बीच में कोई हमारे 2-4 ऐसे जहाज निकालने तो निकाल दो फटाफट, जिसपे ईरान ऑब्जेक्शन ले सकता है। एक वो चीज़ हो सकती है। दूसरी क्या पता और क्या ट्रिगर हो, आपको मुझे पता नहीं हो, लेकिन हमले अच्छे खासे हुए हैं, जोरदार हुए हैं, ठीक है। तो ये इस समय हमला होना एक तो थोड़ा सा शॉकिंग है। दूसरा ये हमले होते ही तुरंत एक चीज़ और समझ देखिए, मतलब दोनों अंदर भरे हुए बैठे हैं एकदम। मतलब एक हमला ईरान ने किया नहीं कि अमेरिका ने टाइम नहीं लगाया, तुरंत ये ले तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, तूने हमला किया ये ले तू वापस, सिंपल। उनकी तरफ से भी तुरंत आ गए, एकदम से आ गए, स्टेटमेंट तुरंत आ रहे हैं, हमले तुरंत हो रहे हैं। मतलब क्या है कि ऑल इज़ नॉट वेल एक्चुअली। ऊपर से शांत है, वो समुद्र की तरह ऊपर शांत है, अंदर कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा चल रहा है, वैसा हो रहा है। सो ये एक चीज़ है। तो हमें क्या करना है, हमें नज़र रखनी वापस। अब क्या है, इतने दिनों से हम वो शांति से सोचते थे कि भाई
वो सारा चीज़ें अब वापस से थोड़ा 1-2 दिन तो देखना होगा कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि बाजार का रिएक्शन अभी तक बहुत ज़्यादा शार्प नहीं आया है। देखो डाउ लेके आइए आप, डाउ 125 पॉइंट घटा है। नेस्डेक का कोई लेन देन नहीं है अमेरिका ईरान से, उसको छोड़ दो आप, डाउ नेस्डेक दिखा दीजिए। तो वहाँ पे कोई गिरावट आई, लेकिन ऊपर से भी कितनी 350-400 पॉइंट डाउ घटकर बंद हुआ है। 350-400 पॉइंट इज नॉट मच एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत लोग अभी मैं मिला हूँ जो लोग या तो अमेरिका रहते हैं, अमेरिका जाके आए, कई सारे फंड में जैसे हमने शो पे भी बात की, वो अमेरिका वालों को पता ही नहीं है, उनको पड़ी भी नहीं है कि कौन लड़ रहा है ईरान, हाँ बाहर क्या हो रहा है। सो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता इतना वहाँ के मार्केट के लिए, तो वहाँ का रिएक्शन। अब आइए एशिया देख लीजिए। एशिया में जो 2 खास बाजार हमारे काम के, जापान और कोरिया, कोई खास ऐसा ख़राब नहीं है। कोरिया 2% तो ऐसे ही घट जाता है, इसको तो बिना 8% तो वैसे ही घट रहा है, तो और जापान भी आधा पौन % नीचे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी एशियाई बाजारों में ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। न डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स आपको पैनिक में दिख रहे हैं, एकदम फ्लैट दिख रहे हैं। सिंगापुर तो हल्का सारे निशान में है, डाउ नेस्डेक फ्यूचर भी। सो अच्छी बात क्या है कि रिएक्शन ज़्यादा खराब है नहीं, तो तनाव मतलब ये आपको एक अलर्ट करने वाला सिग्नल आया है, लेकिन पैनिक करने वाला सिग्नल अभी तक मार्केट से नहीं आया है। ऑलराइट, क्रूड